भैया देखो, हमने अपन ने देख लिया था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर ये वाली चीज़, ठीक है, किस तरीके से हमारी अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ये हमने देखा ना KMnO4 K2Cr2O7 ये वाली चीज़। अब देखो क्या क्या इसमें याद करना है। देखो सबसे पहले इसके अंदर जो हमें याद करना है ना, वो हमें ये याद करना है कि भाई साहब इसमें क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसको याद रख लो कि यहाँ पे Cr2O3 है, Cr2O3 है, और हमारा साथ में क्या है, H2SO4 है। पहले तो अपन इसको याद कर लेंगे, Cr2O3 H2SO4 है। यहाँ पे हमारा शानदार सा Cr2O3 H2SO4 को सबसे पहले अपनी तरह याद कर लेंगे। और फिर जो अपन इसको बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट। दूसरा अपन इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको अपन जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं, इसको अपन को याद रखना है। और जो इसमें तीसरी चीज़ अपन को याद रखनी है, वो याद करनी है ये दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। और जो चौथी चीज़ इसके अंदर अपन को याद रखनी है, वो है हमारी इसके अंदर चौथी चीज़ हमें जो याद करनी है, वो ये है कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरीके से हमारी 4 चीज़ हो गई है, ठीक है। क्या 4 चीज़ हो गई हैं। एक चीज़ इसमें इधर यहाँ आ गई, ठीक है। दूसरी वाली चीज़ हमारी यहाँ आ गई है। तीसरी वाली चीज़ हमारी क्या आ गई है कि हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर हमने इसका याद कर लिया कि हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब देखो क्या करना है इसमें हमको जो करना है वो देखो ध्यान से। हमारा इसमें क्या होता है कि हमारा ये होता है कि देखो अब ध्यान दो इधर। एक ट्रिक देखो, सबसे पहले ट्रिक ये है कि भाई साहब इसमें अपन ले रहे हैं MC। M का मतलब है KMnO4, इसका मतलब है K2Cr2O7, ठीक है। MC से ले रहे हैं K2Cr2O7, और ये हो गया Cr2O3 H2SO4 जॉन्स रिएजेंट का, ठीक है। तो हमारी तीन चीज़ें इसके अंदर हो चुकी हैं। क्लियर है या फिर नहीं है? तो MC से अपन इसको याद रखेंगे क्या क्या इसके अंदर कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो हमारी इसकी शानदार ट्रिक हो चुकी है। क्लियर। अब देखो ये हमने इस ट्रिक से इसको हमने समझ लिया। अब इसके बाद जो इसकी मैं दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ, वो देखो इसके अंदर जो दूसरी ट्रिक है, वो देखो इसमें क्या होता है। मतलब ट्रिक नहीं है, याद ही करना है एक तरह से, है ना। एक तो अपने को याद रख लें जो ट्रिक है, बढ़िया सी, है ना। अब देखो ऐसे सी से अपन निकाल के कर लेंगे इसको याद। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे 1 डिग्री OH है, CHCOH है, वो ठीक है, CHCOH है। और हमारा क्या है 2 डिग्री OH है, और हमारा क्या है इधर 3 डिग्री OH। ये हमारी 4 चीज़ें हैं। तो हमारा 1 डिग्री OH किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। ये अपन को याद रखना है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, ये हमारा CO2 के कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा कीटोन के अंदर में कन्वर्जन हो जाता है, और इसमें कोई ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, ठीक है। कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, समझ गए। तो ये अपन को एकदम बढ़िया तरीके से याद रखना है, एक के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्लियर। तो ये हमारी इसमें ऐसी कहानी होती है। फिर क्या करना है, अब देखो इधर ध्यान से सुनो। अब देखो ये हमारी 5th लर्निंग हो गई है इसमें। ये जो हमारा केस है इसके अंदर 5th लर्निंग यह हो गई है। अब कैसे इसको सेट करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे अपन सेट करेंगे, इसको सेट करने के लिए अपन को दिमाग में लाने के लिए, अब देखो कैसे है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर अपना 1 डिग्री OH है, मतलब उसके पास एक कार्बन होगा, ठीक है। तो एक कार्बन किस में कन्वर्ट हो सकता है, अच्छे से अच्छा ताकतवर सी चीज़ जो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इससे नीचे वाली चीज़ आती है वो हमारी एल्डिहाइड आती है। इससे नीचे वाली चीज़ आती है हमारी एल्डिहाइड। सबसे ऊंची चीज़ है स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग में अपन इसको सोच लेंगे क्या। तो लॉजिक क्या है,
स्ट्रॉन्ग क्या है 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा COH। इससे लेस स्ट्रॉन्ग क्या है, इससे लेस स्ट्रॉन्ग क्या है, इससे लेस स्ट्रॉन्ग। लॉजिक कैसे, इसको याद करने के लिए ट्रिक दे रहा हूँ, ट्रिक नंबर 2 अभी तक की। इससे लेस स्ट्रॉन्ग क्या है, एल्डिहाइड, जो कि अपन आगे यूज़ करेंगे। क्लियर है या फिर नहीं है बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें। ये जो केस है ना, इसमें ये CH3OH कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। भाई इसको याद रख लो सीधा, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको सीधा ही याद रखना पड़ेगा। तो CH3OH CO2 में भी कन्वर्ट होता है, ये नहीं सोच पाते हैं जनरली, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप देखो 3 डिग्री और चीज़ें भी अपन सोच लेते हैं जनरली लॉजिक बिठा के कि हाँ भाई 3 डिग्री, अब 3 कार्बन से ज़्यादा और क्या होगा उसकी अच्छी वाली स्टेट, ठीक है। इसको अपन सोच लेंगे कि लॉजिक वही है, स्ट्रॉन्ग में डालना है तो कीटोन ही होता है एक जिसमें डल सकता है, ठीक है। तो ऐसे इसको अपन सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। 3 डिग्री तो उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होगा, ये भी अपन को बात समझ में आती है। बट इसका याद रखना ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है ये बात। इसी के साथ एक तीसरी ट्रिक भी निकाल देता हूँ मैं। तीसरी ट्रिक है एम से मतलब CH3OH, ये मिथाइल का पार्ट है इसलिए एम उठा लिया, इसमें हमने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेट कर लेना, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ इसलिए मैंने बता दिया। अब जो हमारे 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शानदार से ये हो गए, ठीक है। जॉन्स रिएजेंट भी इसके अंदर आ गया था, ठीक है। Cr2 से H2 बहुत काम आता है जॉन्स रिएजेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देख लो अच्छे से एकदम बड़ी तरीके से। अब देखो, हाँ बाबा, हाँ तो साहब कंटिन्यू करते हैं अपन इसको। फोर्थ वाला जो इसमें आता है हमारा, फोर्थ वाला जो आता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो आता है पाइरिडीनियम क्रोमाइल क्लोराइड। पाइरिडीनियम क्रोमाइल क्लोराइड, बहुत अच्छा है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले तो याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। सी से इसको मैं निकालता हूँ, सी से मैंने इसको याद कर रखा है, ऐसे सी उठा लिया इसका मैंने, ठीक है। तो पाइरिडीनियम आपको सबको पता है क्या होता है, ये हमारा शानदार जानदार पाइरिडीन हो गया। इसके ऊपर आयन है, मतलब अरे मेरा कहने का मतलब है EM आ रहा है, EM तो इस वजह से कटायन हो गई है, ठीक है। इसके साथ अटैच होगा क्लोरीन, और ये हमारा यहाँ पे निकलेगा CrO3 क्रोमाइल, ये होता है हमारा क्रोमाइल, ठीक है। CrO3 हमारा क्या होता है, क्लोराइड, वो क्रोमाइल होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे ये आ गए, ठीक है। तो सी से ये हमारे याद हो गया, सी से अब मैं बता रहा हूँ आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको अपन सी से सोच लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आती है, सी से आप आराम से सोच सकते हो इसको। सिक्स्थ वो फिफ्थ वाला जो हमारा आता है वो आता है पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। पाइरिडीनियम अरे भाई ये देखो पाइरिडीनियम है, ठीक है। पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट इसके बाद आता है, तो उसका स्ट्रक्चर आप निकाल लो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये होता है पाइरिडीनियम, ठीक, ये पाइरिडीनियम हो गया। और डाइक्रोमेट के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें Cr2O7, ये हमारा डाइक्रोमेट होता है, ये हमारा डाइक्रोमेट होता है। तो इसमें मैंने डी निकाल दिया, इसका मैंने डी, तो CD 2 चीज़ निकल चुकी हैं। तो देखो अपन इसको पाइरिडीन डाइक्रोमेट ही कर देते हैं, ठीक है। EM आयन वगैरह कुछ नहीं आता है, इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होना, मैं काट रहा हूँ। जैसे पाइरिडीन डाइक्रोमेट, पाइरिडीन का डाइक्रोमेट होता है, ठीक है। या फिर आप मतलब इसका नाम तो पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट है, बट इसको अपन ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो जो आयन है ना, आयन वो H+ के ना हिसाब से होके एक दूसरे में, जैसे अपन लिखते हैं ना सोडियम क्लोराइड Na+Cl-, तो इसका ऐसे कुछ आयन लिख देते हैं, ठीक है। इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मतलब ऐसा, ये सिंपल पाइरिडीन, ठीक, 2 Cr2O7, ठीक, ऐसे कुछ करके समझ गए ना मेरी बात, समझ गए ना। अब देखो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है इसमें ये डी से हमारा सब समझ में आ गया। सिक्स्थ वाला जो केस है हमारा वो है कॉलिन्स, ये भाई साहब याद रखना पड़ेगा, ये भी आप सीन से निकाल सकते हो। कॉलिन्स के अंदर क्या है देखो, 2 मोल ऑफ पाइरिडीन
एंड CrO3। ठीक है, CrO3 इसमें लेते हैं, ये होता है हमारा कॉलिन्स। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया शानदार जानदार सा, समझ गए। फिर इसके बाद अपन लेते हैं कड़क, सीधी से हो गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है X2NaOH, X2NaOH कड़क सबक। अब मतलब SbC आता है। फिर इसके बाद आता है N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमोसक्सिनामाइड मतलब NBS का स्ट्रक्चर सबको बता दिया था पहले, ठीक है, उसमें हाइड्रोकार्बन के अंदर। ठीक है, तो ये आयोपेसी के अंदर भी है N ब्रोमोसक्सिनामाइड, या कुछ ऐसा होता है N ब्रोमोसक्सिनामाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। और जिसको नहीं आता वो उसे अभी देख सकता है। इसके बाद फिर जो 9th आता है हमारा, वो हमारा आता है कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या यूज़ किया, यहाँ से हमने X निकाल लिया, यहाँ से हमने B निकाल लिया, और यहाँ से हमने C निकाल लिया। तो टोटल हमारे क्या निकले। अब इसकी शानदार जानदार सी एक बड़ी ट्रिक निकलने के लिए जा रही है। डेल्टा भी होता है, ठीक है, और ठीक है CDC सबक। इसको ऐसे ही याद रखो, मैंने ऐसे ही याद किया है और ऐसे ही ये याद होगा, ठीक है। CDC सबक। अब देखो CDC कैसे, C4 क्या हो गया, देखो मैं दिखाता हूँ। C4 हमारा पायरिडियम क्रोमाइड क्लोराइड हो चुका है। D4 हमारा पायरिडियम डाइक्रोमेट हो चुका है, पायरिडियम डाइक्रोमेट हो चुका है। ये हमारा कॉलिन्स हो चुका है। फिर हमारा X2NaOH N ब्रोमोसक्सिनामाइड, और ये हमारा कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस डेल्टा, ठीक है, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस डेल्टा, ठीक। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या याद हुई, ये सबके नाम। सबसे पहले तो अपन को ये सबके नाम याद करना है। इसमें सबसे पहला ये अपना नाम। फिर जो दूसरा इसके अंदर जो याद करना है ना, हाँ, तो हमारे 4 से लेके मैंने आपको ये 9 तक लिखाए हैं। ये सब किसकी तरह रिएक्ट करते हैं, ये सब रिएक्ट करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये हमारे रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग तो है पर ये उनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, समझ गए। अब इसमें क्या होता है, तीसरी चीज़ जो हमें याद करनी है वो यही है कि होता ये है भाई साहब, जो हमारा एल्डिहाइड है, हमारा कीटोन है, सॉरी CHCOH है, हमारा कीटोन है, और हमारा क्या है, हमारा क्या है इसमें, ओ सॉरी यार ये गलती होगी, देखो 1 डिग्री OH है यहाँ पे हमारी ये है, और ये हमारा 2 डिग्री OH है, और ये हमारा 3 डिग्री OH है, ठीक है। अब ये कैसे कन्वर्जन होता है भाई, 1 डिग्री OH, इससे नीचे वाली ताकत अभी पता क्या आया था, तो वैसे सोच लोगे क्या होगा, एल्डिहाइड, ठीक है, CHO। ये इसका CO2 की CO2 सेम रहेगा, हमेशा वहाँ भी बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ। चौथा वाला केस ये सेम रहता है, इसको याद ही करना पड़ेगा। इसमें वही कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अलावा कोई दिक्कत ही नहीं है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा पहले की तरह, समझ गए। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे, कोई यहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। बस इसी के साथ ये हमने सोच लिया। बट अब जो आप ये कर रहे हो ना इधर चौथा वाला, ये ऐसा मत कर देना भाई साहब, ये गलत हो जाएगा अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो। इसका जो आएगा ना CHCOH को, CHCOH कन्वर्ट पता है किसके अंदर होगा, CHCOH कन्वर्ट होगा हमारा फॉर्मल्डिहाइड के अंदर। हमेशा ध्यान रखना, ये ऐसा कहीं सोच रहे हो ना कि ये सेम रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता है सेम। CHCOH हमारा हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट, मतलब HCHO के अंदर ये हमारा कन्वर्ट होता है। तो हमें याद क्या रखना है, A से एल्डिहाइड, F से फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ट्रिक नंबर, अभी तक हमारी ट्रिक नंबर कौन सी, पहली यहाँ आ गई, पहली आ गई, तो हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे, ट्रिक नंबर 2 आ जाएगी AF से, एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड वाली, एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड वाली। इसके बाद अपन नेक्स्ट चीज़ पर मूव करते हैं। ये हमने अभी तक क्या चीज़ समझ ली, 4 चीज़ समझ ली। अब नई चीज़ हमारी है वो इधर, वो इधर, तो देखो कभी भी हमारा 3 डिग्री OH होगा जब वो हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस डेल्टा के साथ में, ठीक है। तो हमारा क्या बनता है इसमें, अल्कीन बनता है भाई साहब, याद रखना पड़ेगा। नो एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको मैं याद करता हूँ T से, मतलब 3 डिग्री OH यहाँ पे निकल जाता है हमारा, क्लियर। हमारा यहाँ पे 3 डिग्री OH निकलता है, तो T से इसको आप याद रख लेना, T से 3 डिग्री OH, और ये कन्वर्ट होता है हमारा अल्कीन के अंदर, तो TE, ठीक है।
टी ई से अपन कर लेंगे ये 1 और ये दूसरा हो रहा है यहाँ पे। भाई कोई रास्ता नहीं है, याद करना पड़ेगा। कॉपर का स्पेशल केस आता है, उसको आपको याद करना ही होगा। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ, कुछ हमारे स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हैं। अब ये हमारे कुछ स्पेशल हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। सबसे पहला है, वही पता है सबको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एनसीईआरटी के हिसाब से वो है हमारा MnO4-, MnO4 2-। तो इससे बनता है K2MnO4। दो होते हैं, देखो एक हमारा KMnO4 होता है, एक होता है हमारा K2MnO4, ठीक है। सोडियम परमैंगनेट, अरे यार पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये तो हमारा। और एक हमारा होता है पोटेशियम डाईमैंगनेट, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसे दो होते हैं। तो हमारा MnO4 2 रहता है। तो इसको देखो, इसमें क्या है, इसको याद कैसे करना है। ये हमारी इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या करता है, देखो ये करता है ऑक्सीडाइज ओनली अलाइलिक। अलाइलिक मतलब समझते हो, अलाइलिक क्या होता है, ये जो यहाँ वाली देखो, यहाँ वाली पोजीशन को तो अपन बोलते हैं विनाइलिक, और यहाँ वाली पोजीशन को बोलते हैं अपन अलाइलिक, ठीक है। तो ये हमारी अलाइलिक पोजीशन है, डबल बॉन्ड के इधर आती है, तो ये हमारी अलाइलिक पोजीशन है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज ओनली अलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजाइलिक पोजीशन को ये हमारा ऑक्सीडाइज करता है, ये हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब देखो क्या है, अब एक क्वेश्चन देखो शानदार सा। होता ये है कि देखो, एक कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन का ये बढ़िया सा वो बन गया अपना, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक OH है, क्लियर है। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O है, ठीक। और ये हमारा क्या है, OH इधर है, एक हमारा OH इधर है, एक हमारा OH इधर है। तो अब देखो तुमने क्या बताया था, हमारा अलाइलिक पे वर्क करेगा, तो ये सिर्फ यहाँ वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ वर्क करेगा, इन दोनों जो करेगा, क्योंकि ये हमारी अलाइलिक है, ये भी हमारा अलाइलिक क्वेश्चन में ही है। तो ये जो हमारा कन्वर्जन हो जाएगा ना इसका, ये OH का डबल बॉन्ड में यहाँ हो जाएगा, डबल बॉन्ड में यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ नहीं वर्क कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ वर्क नहीं कर पाता है, और यहाँ पे दोनों जगह वर्क करेगा। बात समझ में आ चुकी होगी। अब ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे अपन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर देखेंगे अपन। MOP ऑफ ईथर्स सबसे पहले, अब देखो इसमें याद करना है NCERT के हिसाब से, भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा है इधर H3CH2OH, ये हमारा ये है। इसको हम सबसे पहले जो रिएक्शन कराते हैं वो किसके साथ कराते हैं, वो हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। वो भी किस पे, 140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में, समझ गए। तो यहाँ पे जो हमारी वो ट्रिक है ना, अप्लाई नहीं होती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो ट्रिक हमारी अप्लाई नहीं होती है। यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारा बनता है ना, वो बनता है H3CH2OCH2, समझ में आया, ये हमारा बनता है। और इसको अपन बोलते क्या हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, इधर देखो, इसको बोलते हैं अपन विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर इसको अपन बोलते हैं। अब देखो याद क्या करना है, सबसे पहला ये दोनों में याद होगा, दूसरा अपन को याद ये करना है, तीसरा अपन को याद ये करना है, और चौथा अपन को याद ये करना है। तो ये चार चीज़ें अपन को इसमें याद कर लेनी है क्लियरली, अच्छे से तरीके से। और पांचवी जो चीज़ है वो अपन को याद करनी है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है, SN2, ठीक है, ये अपन को याद करना है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इधर देखो,
सबसे पहले याद करेंगे ये F से 40 डिग्री है, ठीक है। TW से विलियमसन का कंटिन्यूस ईथर फॉर्म होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट सोच लेना कि यहाँ पे SN2 होगी, इसमें कोई दिमाग मत लगाना, ठीक है। इससे मैं बता रहा हूँ, फिर आपको ये भी याद करनी है 5वीं चीज़, डायरेक्ट याद कर लो, इसे SN2 होती है यहाँ पे, ठीक है। तो FW की हमारी ट्रिक हो गई। चलो ठीक है, ट्रिक बता देता हूँ। FWD FD से कर सकते हो, फेवरेट, ठीक है। तो SN2 हमारी इसकी वजह से ये हमारा आ गया है। दूसरा जो इसमें आता है हमारा, हम इसको रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या होता है, इसमें यहाँ पे आप इसको सोच लोगे, कैसे सोच लोगे भाई, सल्फ्यूरिक एसिड है इधर, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड है,